नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेक्सिको सिटी के बाहर जब हम टोलुका शहर में जाके रहे, वहां पर रोटेरियंस ने हमारी बहुत खातिरदारी की। उनके घर में हमें रखे, जागरूकता के लिए टॉक्स का भी आयोजन किया उन्होंने और बहुत प्रेम दिया हमें। अब हम निकल पड़े इस रास्ते जहां पर हमारे जो दोस्त हैं इंडिया से, वो भी इस इलाके में घूम रहे। इत्तेफाक कहें या कुछ भी कहो, उनकी प्लान्स हमारे प्लान्स अब कोइंसाइड हो रहे। और हम दोनों अफ्रीका जाने की सोचे थे 2 साल पहले, पर वो हुआ नहीं। और संजोग की ये बात है कि मेक्सिको में वो भी हैं और हम भी हैं। उन्होंने भी एक गाड़ी ली वहाँ अमेरिका में, और उस गाड़ी को कैंपर बनाकर उन्होंने भी अपना सैर शुरू किया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने। हमारे देश से, इस देश से बाहर जब लोग मिलते हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हम भी अपनी भाषा बोल के, अपने खाना खा के वो कैंपिंग शैम्पिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ भी हम थोड़ी देर एडवेंचर भी करें, कैंपिंग। बिकॉज जागरूकता के लिए अभी थोड़ा टाइम है, 4-5-6 दिन हम भी गाड़ी में घूम के थोड़ा एडवेंचरस भी बने। यहाँ इतना दूर तक आए तो देखे आगे क्या दिखता है, आपको भी दिखाऊं। 4 किलोमीटर की दूरी में थे हम, वो हम समझ रहे थे। और कार्तिक का फोन आया और कहा, अरे यार आप तो गलत जगह जा रहे हो। मैंने तो दूसरी जगह का वो लोकेशन भेजा था। वो जगह तो ना मैं देखा ना मुझे मिली। और ऐसे हम गाड़ी उनकी तरफ चलाते चलाते कुछ 80 किलोमीटर गलत दिशा में हम चले गए थे। तो गाड़ी घुमाए और 80 किलोमीटर आ गए और कार्दोबा की तरफ, ओडिसाबा, कार्दोबा, और वहाँ से वेराक्रूज या वेरमोसा। दिशा ही बदल गई, पर नज़ारे बहुत ही खूबसूरत निकल आए। कार्तिक और गौतमी से हम करीब अब 3 किलोमीटर दूर हैं। आशा करते हैं कि उन्होंने दिशा बदली नहीं अभी तक फिर से। अगर बदले तो बस हम यहीं से चलते बनेंगे। बहुत हो गया इनको ढूंढते ढूंढते। तो लोकेशन के हिसाब से कार्तिक और गौतमी यहीं मिलने चाहिए, और मेरे नज़रों के हिसाब से वो सामने हैं। ऑक्सो की दुकान के सामने वो खड़े हैं हमारे इंतज़ार में। हमें भी यहाँ पर पेट्रोल भरना है, तो सही जगह पर हम दोनों अभी एक मिलने लगेंगे। आप एक दूसरे पे देखते हैं यहाँ से कहाँ जाएंगे। ये है उनकी गाड़ी एकदम सामने। तो ये है कार्तिक और गौतमी, जिन्होंने हमें 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाने पे मजबूर किया है आज। तो सही जगह हम पहुंचे हैं, पेट्रोल बंक में। शायद इनको हमारी पेट्रोल में थोड़ा टैंक में पेट्रोल भराएंगे। और इनकी गाड़ी ये है, होम ऑन विंग्स। फॉलो कीजिए उनको भी। तो घूम के इनकी गाड़ी की सैर कराते हैं। उनका ये जो घर है, देखिए ना, पिकअप ट्रक में ये, बाप रे, यहाँ के ट्रक्स पूछो मत। यहाँ के जो ट्रक्स है ना, जो आवाज़ आप देख रहे हैं, वो आवाज़ उनके ब्रेक्स का है। वो कहते हैं ना, इंजन वाला ब्रेक्स है। अमेरिका में ये कम्प्लीटली बैंड है, क्योंकि इतनी आवाज़ करते हैं ये लोग कि पूछो मत। चलिए, वो तो चले गए, पर ये है इनकी गाड़ी, टोयोटा टुंड्रा। ये भी V8। उनकी गाड़ी में जो इंजन है वो इस सेम वाली इंजन हमारे में भी है। और इनका जो कैंपर है ये फियामा। और ये जो है यहाँ पे लाइट्स। लो जी, एक और ट्रक। कैंपिंग एक्सपर्ट्स तो ये दोनों निकले भाई। हम तो लोगों के घर में रह के हम थोड़ा हमारी आदतें खराब हो गई, तो अभी इनके पीछे पीछे चलते चलते ये लोग आई ओवरलैंडर करके एक ऐप है, उसमें वो खोज के ढूंढ के वो कैंप साइट निकालते हैं जो आसपास होता है। तो
इनके भरोसे हम भी इनके पीछे पीछे। हाई ओवरलैंडर में उन्होंने एक रैंच एल रैंचो ढूंढा है और बस हम उनके भरोसे उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और आज रात को थोड़ी सी एडवेंचर, एटलीस्ट हम सब साथ में है ना, तो थोड़ा हौसला भी बढ़ता है, हिम्मत भी बढ़ती है। दो से भले चार। कार्तिक, गौतमी और दीपाली और मैं मिल तो गए, पर सूरज तो ढल चुका है, शाम हो गई है और हम अपने आज रात का रहने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे बारिश भी बहुत है, यहाँ पे हरिकेन वार्निंग है, कल परसों में आने वाली है और उसके छींटे ऑलरेडी आने लग गए हैं। तो हम काफ़ी इंटीरियर में पहुंचे यहाँ पर। आई ओवरलैंडर को देखकर यहाँ पर एक रैंच है, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक में गए थे तो वहाँ पे काफ़ी महंगा था, उस प्राइस में हम होटल में भी रह सकते थे। तो हम फिर यहाँ पर एक और दूरी में आए हैं इसको परखने की यहाँ ठीक है कि नहीं, और अगर यहाँ नहीं ठीक है तो हम वापस हाईवे की तरफ जाएं और फिर होटल की बंदोबस्त करने की सोच रहेंगे। इस रैंच में ये यंग कपल रहते हैं, छोटी सी बच्ची पाल रही हूँ वो अपने गोद में ऊपर, और गौतमी उतर कर, अब देखिए वो गाड़ी काफ़ी स्लिप स्लाइड हो रही है यहाँ पे बारिश की वजह से, ये भूमि काफ़ी फिसलाव हो गया है। यहाँ पर पहुँच गए दोनों गाड़ियाँ छत के नीचे, और आपको सुनाई तो दे रहा होगा कि बारिश की जो आवाज़ें हैं, इन्होंने भी अपनी गाड़ी अंदर ही लाकर हम यहाँ पर अड्डा जमा रहे हैं। निकल चुकी है हमारे कोरोना एक्स्ट्रा बियर। इन दोनों ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, तो अब थोड़ा रिलैक्स विश्राम करेंगे। ये हैं हमारे जिनके अतिथि हम हैं, ये हैं लुइस एस्मराल्डा जो छोटी बच्ची है और उसकी धर्मपत्नी। हम इस खूबसूरत वादियों में हैं, पर खूबसूरती जो है नज़रिया से होता है। कुछ लोग कहेंगे कि यार इतनी बारिश क्या होगा, हम कहते हैं वाह इतनी बारिश, क्योंकि हमारे इस पर छत है तो हम टेंट को ऊपर कर सकते हैं और छत्र छाया में इस बारिश का लुत्फ उठा सकते हैं। और देखिए वहाँ पे लाल कलर के जो फूल हैं इतने सुंदर लग रहे हैं। कल सुबह का क्या दृश्य है ये पता नहीं। यहाँ पर एक आंधी आने वाली है, साइक्लोन कहते हैं उसको, और सारी दुनिया उसको देख रहे हैं। हम उसी के पथ में हैं, तो कल हम उसी के बीच होपफुली आराम से निकल जाएंगे। पर बारिश शुरू हो गई और कल आंधी भी इसके पीछे। So Gautami, what are you doing here? Lemonade. You have to scream. You have to scream because we can't hear you over the rain. It's lemonade. Lemonade. Lemonade with Corona Extra. Yes. Cheers. And lemonade came from inside. वहाँ के उनका पूरा सेटअप है भाई अंदर, कभी दिखा दूँ, अभी नहीं क्योंकि अभी रात हो गई है, हम थोड़ा थके हुए हैं। पर कल परसों जब टाइम मिलेगा ना धूप में, तब अंदर की बात ही करेंगे भाई। अभी ये अपना घर खोलने वाले हैं, अब कैसा खुलता है ये देखिए। तो ये जो दो क्लिप्स हैं उसको निकालते हैं, और ये भी, इसको भी हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। ये लो, ये खुल गया, और उस तरफ भी खुलना है तो इन्होंने खोल दिया। ये है घर का दरवाज़ा और ये है घर का आंगन। अब अंदर लाइट होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं, बट हम फ्लैश तो ऑन कर सकते हैं ना, Light. हाँ ये बात। खुल गया सिम ले जी। That was so quick. ये हुआ घर अंदर एकदम खड़े होने लायक हो गया अंदर से। और ये लो है अंदर, पंखा भी है, यहाँ पे टॉयलेट है, ये इनका टॉयलेट, ये देखिए टॉयलेट अंदर ही। वेरी गुड जी।
फ्रिज है, किचन के बर्तन सामान, वहाँ भी उठाएंगे उनको भी। अब उठेगा तो उधर बेड बन जाएगा जी ऊपर। अब दे दनादन पूरा फुल स्ट्रांग है जी ये लोग, इनके मसल्स बड़े हो गए ये खोलते खोलते। आज थोड़ी सी मेहनत में बस रात भर की आराम, इससे बेहतर पैसा वसूल क्या हो सकता है ना? Really good, yeah. So much of a queen size. ये लो जी ऊपर। Yeah, it's a queen size. और ये है हमारा छोटा सा आंगन। हमारा तो पेंट हाउस टेंट हाउस है जी। अब मच्छर बहुत हैं इस दुनिया में, कहाँ हरे भरे चीज़। अभी इस बारिश के मौसम में मच्छर भी आने लगेंगे, तो उसको बाहर रखने के लिए एक स्क्रीन डोर है, ये स्क्रीन वाला डोर। ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, बस फर्स्ट क्लास फिट है, अंदर एकदम सुरक्षित। It's not. You can actually lock. अंदर से लॉक करें और बाहर से एकदम सुरक्षित। ये है ये गाड़ी, और वो अपनी, कहते हैं ना जितनी चादर उतनी ही फैल के सोना है, हमारी उतनी ही चादर है जी। ये इनकी चादर। यहाँ के जो मालिक है ना, उनको ये चीज़ पढ़वाया, ये उनकी भाषा में है, और फिर तुरंत ही उन्होंने ये अपना लाइसेंस दिखाया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई ऑर्गन डोनर तो हम भी हैं इसमें। तो हम तो बड़े खुश हो गए। इन्होंने 2 बार खून भी दे चुके हैं अपने दान में, तो मुचाचो सुपर। अब रात के वो समय आ गया है जहाँ पर सोने की तैयारी है, पर सोने से पहले हमें जाना है, और जाने की तैयारी हो रही है बारिश में। गाड़ी से शौचालय की दूरी यहाँ से वहाँ तक है, जहाँ पे वो लाइट दिख रही है ना, और बीच में घमासान बारिश। मुझसे कहो तो मेरी जो भी आ रही थी वो अंदर चली गई। खाना बनाने का समय आ गया है, और शेफ संजीव कपूर तो नहीं, पर ये चलेगा आज रात को। नूडल्स है ये, हॉट एंड स्पाइसी फायर वॉक नूडल्स। सुबह सुबह की ये दृश्य। 8 बजे निकलने का प्लान था, अब 7:45 बज गए हैं, तो 15 मिनट हम सब तैयार। ये लोग भी रेडी हैं गुड मॉर्निंग होके। कल रात की बरसात ने काफ़ी भीग दिया इस ज़मीन को। खेत, वहाँ एक नदी बह रही है, और वहाँ आपको जाकर दिखाएंगे वो है क्या। पर ये थी हमारी कैंप साइट कल रात को। दीपाली अपनी रिपोर्टिंग वहाँ से कर रही है, मैं यहाँ से अपना। धूप इस वादी में आहिस्ता आहिस्ता इस ज़मीन पर भी बिछाने के लिए आ रही हैं, पर तब तक हम यहाँ से निकल चुके होंगे। पर उगते हुए सूरज की गरिमा हमारे ऊपर के आकाश में। आप लोग सोचते होंगे कि ये कैंप साइट्स हमें मिलते कैसे हैं। एक ऐप है जो वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और ऐप भी डाउनलोड हो सकता है। वो ऐप का नाम है आई ओवरलैंडर। जैसे आईफोन होता है, आई ओवरलैंडर। वो क्या है ना कि हम जैसे ओवरलैंडर्स जब अलग अलग जगहों में हम जाते हैं और हमें ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ हम सोचते हैं कि भाई दूसरों का भी काम आ गया, तो हम इस आई ओवरलैंडर में हम दर्ज करते हैं कि हमने यहाँ रहे और यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ की व्यवस्था ऐसा है, वैसा है, वैसा है। ऐसे दुनिया भर के लोग दुनिया भर जब घूमते हैं इस ऐप में डाल देते हैं, तो जाहिर है कि ये जगह भी किसी का तजुर्बा था कि यहाँ पर बढ़िया है। कैसे उनको ये मिला ये हमें नहीं पता, और ये मिला है कि हमको ये पता है। तो ऐसे ही उसको भी फॉलो करते करते गूगल मैप्स में वो कोऑर्डिनेट्स होता है ना, तो हम पहुंच गए। ये एक ऐसा कैंप है जो लोग यहाँ पर शहर से मस्ती करने ही आते हैं। तो है तो फार्म ही। इस फार्म को फार्म हाउस बना के, फार्म कैंप बना के हम जैसे लोग यहाँ आकर रात या 2 रात या 3 रात गुजार लेते हैं।
आगे देखते हैं उस तरफ क्या है। यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट, कैबिन्स बनाए हैं यहाँ पर। ये कैबिन भी रेंट होते हैं। और देखिए इस नदी का जो रंग है, इसको टर्क्वाइस बोलते हैं। और प्रबंध यहाँ पे बोटिंग का है। तो ये जो हमारा कैंप साइट है ना, मेक्सिको सिटी के दक्षिण की ओर या साउथ ईस्ट की तरफ पुएब्ला के नीचे कॉर्डोबा के नाम से एक शहर है, तो उसके थोड़ी बाहर हमारे ये मित्र जो है, देखिए उनके बाजू में एक बड़ा सा चाकू, उसको मचेटी कहते हैं, हमेशा लेके घूमता। कहता है यहाँ पर ऐसे जानवर हैं माउंटेन लायन के जैसे, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ बहुत है ना, और यहाँ के माउंटेन लायंस आके बच्चों को या कुत्तों को ले जाती है। इनका छोटा सा बच्चा भी है, तो उसकी हिफाजत के लिए हमेशा ये रखता है। उन्होंने भेंट की तरह मुझे भी एक दिया, जैसे अब हम अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ रखते हैं अपनी गाड़ी में। वो हमें ले जा रहे हैं अभी इस नदी के एक वाटरफॉल को दिखाने। इसका मतलब है वो जो पुल है ना, उस पुल को हमें पार करना है और उस पार से वो चल के जाएंगे हम इनके पीछे पीछे। तो हमारे साथ हैं यहाँ पर कार्तिक, दीपाली और दीपाली के पीछे गौतमी। हम चारों जन इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कदम फूक फूक के रख रही हैं दीपाली। अब मेरी बारी। अब उनको देखकर मुझे भी हौसला आ गया। अब दीपाली कह रही है साथ में मत आना, 2 लोगों की वजन शायद ये संभाल ना सके। कदम को फूक फूक कर रखना पड़े, क्योंकि 2 लकड़ियों के बीच अगर पैर फिसले तो मेरी तो एंकल वैसे भी तहस नहस हो गई है। इसलिए मैं अभी इस शूज़ को पहना हूँ, ताकि अगर ट्विस्ट भी हो जाए तो थोड़ी सी सुरक्षा मिलेगी। ब्रिज के इस पार आ गए हम और निकल पड़ी कारवां जंगलों के बीच। यहाँ की पंछियों की चहचहाहट सुन रहे हो, कितना सुकून देता है। इस पंक्ति के पीछे मैं और मेरे पीछे कोई नहीं। घने जंगलों में अमिताभ बच्चन की ये जो फिल्म की जो गाना याद आता है, घने जंगलों में गुजरता हुआ मैं कहीं जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं मैं जा रहा था, नहीं मैं आ रहा था। कल रात के बारिश के बाद कीचड़ काफ़ी खतरनाक हो गया। यहाँ पर फिसलने का बहुत ही चांसेस। दीपाली कदम फूक फूक के रख रही हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये कॉफ़ी के बीज हैं। ये पूरा जो प्लांटेशन है इसमें लग रहा है कॉफ़ी है, पर पता नहीं कुछ और हो सकता है, कुछ और बीजें हो सकती हैं यहाँ पे किसी दूसरे स्पाइस का। बिकॉज कॉफ़ी के पेड़ इतने लंबे नहीं होते हैं अगर मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि बेंगलोर में हम रहते हैं, वहाँ पे कूर्ग तो पास है, कूर्ग के पास हम जाते रहते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं। लग भी रहा है कॉफ़ी और नहीं भी। ये किनारे हम चल चल के जा रहे हैं। हम काफ़ी स्लो जा रहे हैं क्योंकि वीडियो भी टेप करना है, सब कुछ करना है ना, तो बाकी लोग तो जल्दी जल्दी हमको पीछे छोड़ जा रहे हैं। नदी किनारे और नदी का रंग देखिए, टर्क्वाइज बोलते हैं उसे, टर्क्वाइज। दीपाली स्लो, डोंट ट्राई एंड कैच अप। अपने मशेटी के द्वारा उन्होंने ये पूरा रास्ता साफ कर लिया है, ताकि पर्यटक जो इनके कैंप साइट में आके रहते हैं, देखिए वो रंग, वाह, वो काफ़ी आसानी से उस वाटरफॉल तक पहुंच पाएं।
इतने बारिश में अगर हम कूर्ग में जाते हैं, इसी जंगलों में, लीचेस का काफ़ी डर होता है। पर यहाँ लीच हैं कि नहीं पता नहीं, मालूम पड़ जाएगा बाद में। हम अपने पतलून उठा के देखें या जूते उतारें, वो काफ़ी जल्दी से पकड़ लेते हैं हमें और खून चूसने लगते हैं। यहाँ पे दलदल, दीपाली आपका क्या ख्याल है? कह रही हैं कि अगर बारिश ना होती, यहाँ पे सब सूखा होता तो वो काफ़ी सुंदर लगता। पर अब लंबे लंबे घास के इस सुराग में हम जा रहे हैं। जैसा सुराग लग रहा है, शांत, पर ये जो मिट्टी है यहाँ पे बहुत ही दलदल जैसा है। अब दीपाली भागने दौड़ने लगी हैं, क्या बात है। देखिए, कैचअप करने की चक्कर में उन्हें जंगलों में अकेले घूमना अच्छा नहीं लगता। मैं इतना पीछे, वो इतने आगे, बीच में दीपाली बहुत अकेला महसूस हो रही थी, महसूस फील कर रही थी अपने आप को। ऐसे जगहों में आना बड़ा अच्छा तो लगता है, पर एक मशवरा मैं देता हूँ, अगर आपको ऐसे जगहों में आना है तो अच्छा होगा कि ऐसे जगहों के लिए जो कपड़े ज़रूरी हैं, जो जूते ज़रूरी हैं, वो ज़रूर पहन के आए। वरना खाम का अगर आप सही जगह सही कपड़े नहीं पहनो या सही जूते ना पहनो तो दुर्घटना हो सकती है, और फिर ये सारा जो आपका जो प्लान है ना प्रकृति का मज़े लेने का, वो वेस्ट हो जाता है। देखिए, मैंने अपना टांग फिसलू करके थोड़ा इसको इंजर किया है। मैं चल नहीं पाता हूँ ठीक से, इसलिए मैं ज़रा पीछे हूँ। पर जूते ऐसे हैं कि मेरे एंकल को कस के पकड़ के रखा हुआ है। अगर मैं नॉर्मल रनिंग शूज़ पहना होता तो यहाँ पे ट्विस्ट हो सकते थे हम, और फिर और उसे दर्दनाक बना सकते थे। तो अच्छा है कि आपके पास रहे ये सब, क्योंकि इमरजेंसी में पता नहीं किस चीज़ में काम आता है। तो इसलिए इसको प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, गेयर कहते हैं। सही गेयर होना बहुत आवश्यक है। कितनी सुंदर आवाज़ है ये इस पंछियों की, सुबह सुबह एक दूसरों से बात कर रहे हैं ये। पंछियों से मैं भी बात कर रहा हूँ कुछ इस तरह। बात कर रहे हैं मुझसे। अब this is like a lagoon actually, not a waterfall. Blue lagoon. अब है तो थोड़ा सा नीचा, बट कीचड़ के वजह से फिसलने का बहुत ही संभावना। हम इस ओर जाएंगे जहाँ पर पेड़ों की टहनियाँ हमें ग्रिप देंगी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हम उस खाली जगह में नहीं जाए, वहाँ फिसलने का सबसे बड़ा चांस है। This way you can go and get a swim. Oh, he said we could swim there. Yeah, this place. जब बारिश होती है जोर से, ये जो बीच में है ना पानी आपको बहते हुए नजर आ रही है, वहाँ का बहाव
बढ़ने लगता है। वहाँ ऊपर की जो पहाड़े हैं ना, वहाँ से पानी आकर यहाँ से बहाव ऊपर करती है और ये वाटरफॉल हो जाता है और यहाँ पर आके ये नदी बहने लगती है। दीपाली के जूते ठीक नहीं है और यहाँ पे फिसलू बहुत है। तो आप देखिए यहाँ के, अब थोड़ा फ्लैट नहीं है ना, तो काफ़ी चांसेस है फिसलने का। ले जा रहे हैं हमको वहाँ पर। ये जो नदी है ना, इन चट्टानों के नीचे से आ रही है। ये नदी अंडरग्राउंड नदी है, इस पहाड़ों के बीच जो नीचे, और यहाँ से निकल आती हैं। तो अगर इस नदी के उस पार जाना हो तो शायद इस पहाड़ के उस पार जाना हो। That's okay. We'll stay right here now, please. Why? Anil, ಬೇಡ ರಜಾ. By chance ಸರಿಗ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಂದು. Don't do that. You just sprained your ankle. There's no need to come here. Anil, really no. This is good enough. Oh. But you can go. No, that's okay. I'm doing good. मेरे बहाने खुद भी नहीं जाएंगी क्योंकि उनको भी ज़रा नर्वसनेस है कि उनके पर है तो सही, इनके जूते ठीक नहीं है। कार्ति और गौतमी वहाँ तक गए, चट्टानों के पास कदम फूक फूक कर वो चढ़ रहे हैं क्योंकि पत्थर भी स्लिपरी और मिट्टी भी, और ज़मीन के बाहर जो निकलते हुए टहनियाँ हैं वो भी स्लिपरी। मैंने चांस नहीं ली क्योंकि अगर मेरा एंकल फिर से ट्विस्ट हो गया तो इस बार वो शायद टूट भी जाए। और मेरा रास्ता काफ़ी लंबा है और कभी कभार ज़्यादा रिस्क लेना भी ठीक नहीं है क्योंकि मकसद मेरा कुछ और है। ठीक है, ये एडवेंचर तो सही, पर गिफ्ट ऑफ लाइफ वो है मकसद। और अगर हम डिकमीशन हो गए तो वो मकसद भी थोड़ा सा डिकमीशन हो जाए, तो मुझे रिस्क नहीं लेना है। It's an under mountain river, right? It's the birthplace. That's what they call it. This is the spring of this river? Yeah. So this river, इस नदी का जन्म यहीं होता है। इसको कहते हैं यहाँ के, क्या कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं उसको अंग्रेजी में। Nacimiento. Look at these lovely flowers, man. Because you Ab. really rock the... I rock the boat, baby. I rock your world. अब वापस जाने की देरी है, तो चलो, जिस पुल से आए थे उसी पुल से वापस जाना पड़े। ज़िंदगी की यही रीत है, जहाँ से आए थे वहीं से निकलना भी पड़े। तो आहिस्ता आहिस्ता कदम फूक फूक के। अब देखिए यहाँ पे 3 वायर है ना, 1, 2 और 3। तो बीच वाले वायर में वहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, तो टांगे वहीं जानी चाहिए। ऑफ कोर्स साइड में ये रेलिंग्स भी हैं, इसको पकड़ते पकड़ते, और पहुंचना तो वहाँ तक है। और जाना है इस नदी के उस पार जहाँ पर ग्लोब लैंडर खड़ी है हमारे इंतज़ार में। और पहुँच गए। अब तीनों जन साथ में आ रहे हैं। तैरना आता है? तैरना नहीं आता है। चलो, यहाँ किसी को तो आता होगा। You were saying something about wanting to jump in. Yeah. Want to? This is the time. This is your chance, Yeah. Karthik. Feel free Go for it. anytime. We will stand and cheer for We you will from have here. proof for you, so no one can ever doubt you in the future. I don't mind that. Hey, Watch the shoes also. there's crocodiles here apparently. Oh, you said you can swim. Hey, you can swim, so will the crocodiles. He doesn't know how to swim, Anil. Of course he does. He's not. No idiot will jump in a water without knowing how to swim. I asked him and he said kind of. Yeah, he doggy paddle. See, he's paddling like a doggy. Cold. It's cold. Think of it as the polar plunge in your Antarctica trip. காத்துல போயிடுச்சா? ஆமா, அப்படி ஜம்ப் பண்ணா அப்படியே ஆமா. Freaking sprained ankle. And don't expect me to bring any ice for you, ice bags and dolos and none of that. You get your own stuff. But it's water. Doesn't matter. I can go carefully down these stairs. See, there's stairs, and then it's water.
and then I carefully come back here and give you a hug when I'm wet. Do what you want, and I'll give you the. सुबह का टाइम है तो ब्रेकफास्ट भी खाना पड़ेगा, तो बहुत बिजी हैं आज मेरी बीवी, ब्रेकफास्ट बना रही है। इन्होंने अपने ट्रक में, अपने किचन में अंडा बना के दिया मुझे, और ख़ुद भी अंडा बना के हम सब साथ मिलके खा रहे हैं। ये देखिए, और उनका किचन भी काफ़ी मस्त है। अगर हम अंदर जाके देखें इनका किचन, ऑफ कोर्स पहला चढ़ाव इधर, फिर दूसरा यहाँ, और फिर इनका किचन यहाँ पर है पूरा। ये इनका घर, सामान फर्स्ट क्लास। अब खाने की बारी है। हम सब के खाना ख़त्म, इनका भी, उनका भी, और हम सब का, और डकार भी हो गया। अब बारी हो गई निकलने की। यहाँ से 5 घंटे 6 घंटे का रास्ता है अगले स्टॉप तक, तो अब 10-15 मिनट में निकले तो सही टाइम पे पहुँचेंगे बॉस, वरना फिर से हम शाम के वक्त ढूंढते रह जाएंगे कहाँ पर आज रात रुकनी है। खाना वाना खा के हम निकलने के लिए तैयार, वो भी रेडी, हम भी रेडी। दिन का शुरुआत है। आज शाम को कहाँ पहुँचेंगे ये पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, पर जो भी होगा आपके सामने ले आएंगे। यकीन है कि आप इसको एंजॉय भी कर रहे हो, इसके ज़रिए आप भी सीख रहे हो दुनिया में क्या क्या होता है और हमारी ज़िंदगी में क्या क्या होती है। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हमारी इस जागरूकता में हमारी सपोर्ट कीजिए। मैं सिर्फ आपको इस दुनिया में मेरे नज़रों से दिखाना चाह रहा हूँ, वरना क्यों करता ये? अगर आप नहीं देखोगे तो मैं किस लिए करूँ? मैं तो देख ही रहा हूँ, है ना। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगे या कुछ और देखना चाहते हो तो आप बताइए, क्योंकि ये करना है तो आप ही के लिए करना है, अपने लिए नहीं। बस आपका जो साथ मिलेगा इस जागरूकता के लिए, इसका मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ। तो प्लीज़ आइए, जुड़िए मेरे साथ, और इस मुहिम को, अंगदान की मुहिम को आप आगे बढ़ाइए अपने कम्युनिटीज़ में, क्योंकि एक गुर्दे के साथ जीना, भाई क्या जीना है।